नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या हम धीरे धीरे एक स्टॉक मार्केट क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं? एक बहुत ही पुरानी कहावत है इन्वेस्टिंग की दुनिया में कि जब यूएसए छींकता है पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। इस कहावत का मतलब यह है कि अगर मान लो यूएस में गिरावट होगी 10% की, पूरी दुनिया 20-25% गिर सकती है, क्योंकि यूएस वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करता है। हालांकि आज के समय आप कह सकते हैं कि यूएस की वो डोमिनेंस नहीं रही, मगर तब भी जैसे ही न्यूज आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मंदी की तरफ जा रहा है, रिसेशन आ सकती है यूएसए में, और यूएसए का फेडरल रिजर्व समझ नहीं पाया कि इकोनॉमिक स्थिति क्या है, ग्राउंड लेवल पर अमेरिकन कितने बेरोजगार हैं, ये सिंस डेटा वो लोग समझ नहीं पाए। अब दुनिया भर में हम देख रहे हैं ग्लोबल स्टॉक्स, अगेन ये कोई बात यहाँ पे सिर्फ हम इंडिया की नहीं कर रहे, ग्लोबली यूएसए का डेटा देखकर, यूएसए से जो न्यूज आई है ये सब देखकर दुनिया भर में जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, ये गिरी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा, देखो हम लोग इंडिया में ना जो ये वर्ड है स्टॉक मार्केट क्रैश, ये बड़ा लूजली यूज करते हैं कहीं भी। मतलब 2% 3% भी मार्केट गिरी तो हम लिख देते हैं आर्टिकल्स में कि जी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। जबकि वैसे मैं आपको बताऊं, 10% अगर मार्केट गिरती है तो उसको कहते हैं करेक्शन, 20% गिरती है तो कहते हैं कि अब एक बियर मार्केट आ चुकी है, और जब 30% गिरे मार्केट तो कहा जाता है उसको क्रैश। तो अभी हम क्रैश के पास नहीं है, क्रैश हो सकता है, मगर यूएसए में मंदी का डेटा देखकर ऑलरेडी दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट है, चाहे जापानीज, रशियन, आप चाइनीज स्टॉक मार्केट कहीं भी देख लीजिए, हर जगह आपको लालम लाल मिलेगा। जापानीज स्टॉक मार्केट तो इन पर्टिकुलर यहाँ पे तो पैनिक इतना मचा हुआ है कि 2 दिन में इनकी स्टॉक मार्केट 9.2% गिर गई। ये 2011 में जब जापान में भयंकर सुनामी आई थी तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट फॉल है। और याद रखिएगा, जापान आज भी भारत से एक बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। और आप हर जगह देख लो, चाहे आप आर्टिकल्स पढ़ लो, यूट्यूब पे जाओ तो चाहे अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो, सब लोग यूट्यूब पे ये वीडियो बनाकर बैठ गए हैं कि दिस इज बैड, मार्केट अपोकलिप्स आने वाला है, अब तो बस कोई बड़ा ही एक ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा। तो एक डर बहुत जरा बना हुआ है, और लोग साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के जो मेजर बिलियनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट, जिनको कहा जाता है दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, इन्होंने स्टॉक मार्केट से ही, प्राइमरली स्टॉक मार्केट से ही अपना एक बहुत ही बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर फॉर्चून बनाया है। वॉरेन बफेट ने भी हाल ही में एप्पल कंपनी के बहुत सारे शेयर बेच दिए, और अब रिकॉर्ड 277 बिलियन डॉलर्स पे इनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे बैठी हुई है। मतलब आप कह लीजिए अमेरिका में जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो भी मेजर इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स बेच बेच कर कैश पर बैठ गए हैं, और सब लोग वेट कर रहे हैं कि अब देखते हैं कि होगा क्या। और इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट लोगों को बार बार याद आ रही है। एक्चुअली मैं कहूंगा अमेरिकन इन्वेस्टिंग सर्कल में ये स्टेटमेंट काफी वायरल भी हो गई थी रिसेंटली, जहां पे ट्रंप ने जनवरी 2024 में यह कह दिया था कि मेरे हिसाब से देखिए एक इकोनॉमिक क्रैश आने वाला है। मगर ट्रंप ने यह कहा था, मैं उम्मीद यह करता हूं कि यह इकोनॉमिक क्रैश बाइडन के होते होते आ जाए, ऐसा ना हो कि जब मैं बनूं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस तब उसके बाद यह मार्केट क्रैश आए। और ट्रंप ने जो ये कहा है, इसकी जो वीडियो क्लिप है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आगे ट्रंप ने एक पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम भी लिया है जिन्हें ग्रेट डिप्रेशन वाली इकोनॉमी मिली थी। ये जो स्टेटमेंट है, मैं कहूंगा दिस इज सो इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नाउ ये जो स्टेटमेंट है ट्रंप की, मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने, कुछ ही सेकंड्स की क्लिप है। And when there's a crash, I hope it's going to be during this next 12 months because I don't want to be Herbert Hoover. The one president, I just don't want to be Herbert Hoover. But what they've done is incredible. What they're doing with all of this money, the trillions and trillions of dollars of waste. नाउ ट्रम्प से इस पूरे इंटरव्यू के दौरान यह पूछा गया कि आपको लगता है इकोनॉमिक क्रैश नजदीक है। इन्होंने कहा कि इट इज नॉट ए मैटर ऑफ इफ। अब बात यह नहीं है कि इकोनॉमिक क्रैश आएगा नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है कि व्हेन, कब आएगा। और ये कह रहे हैं कि इनकी प्रार्थना है कि इकोनॉमिक क्रैश या जो भी अभी आर्थिक प्रॉब्लम्स आनी है आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर आ जाए। हालांकि मुझको लगता नहीं है हो पाएगा, ट्रंप की किस्मत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है, बाइडेन इनको एक बहुत ज़्यादा खराब इकोनॉमी दे के जाएंगे। बट ट्रंप ने कहा है कि मेरी उम्मीद है कि आने वाले 12 महीनों में जो भी क्रैश वगैरह सब होना है हो जाए, मुझे हर्बर्ट हूवर मत बना देना। बस एक प्रेसिडेंट है, वैसी किस्मत मैं नहीं चाहता हर्बर्ट हूवर वाली। ना ये हर्बर्ट थे कौन?
और ग्रेट डिप्रेशन से इनका क्या रिलेशन है ये मैं आपको समझाता हूं, और ट्रंप का सबसे बड़ा डर क्या है यहाँ पे आप फिर समझ पाएंगे। नाउ यूएस के इतिहास में आप अगर देखोगे तो 1929 ये एक ऐतिहासिक साल था। ये वो साल था जब यूएसए में शुरू हो चुका था ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्रैश लिटरली मैं इसको कहूंगा। इनकी जो स्टॉक मार्केट है ये 2 दिन में टोटल आप अगर देखो 23-24% के आसपास गिर गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे 28 अक्टूबर को 12%, 29 अक्टूबर को 11% का फॉल, बैक टू बैक फॉल। और इतनी ज्यादा खराब मंदी आई पूरे यूएस में कि ये 10 साल तक चली थी, एक्चुअली 10 साल से भी ऊपर। आपको पता है कि ग्रेट डिप्रेशन फाइनली खत्म कैसे हुआ? यूएसए में वापस फिर खुशहाली या फिर आप कह लीजिए जॉब्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह ये वापस रिवाइव कैसे हुई? वर्ल्ड वॉर वन के शुरुआत में, क्योंकि उसके बाद यूएस काफी हद तक एक वॉर इकोनॉमी बन चुका था। वॉर ने आप ऑलमोस्ट कह लीजिए यूएस इकोनॉमी को री इन्विगोरेट कर दिया था। बट अगर हम वापस जाएं इस साल में 1929 में, इस साल एक और बहुत ज़्यादा खास बात यह हुई थी कि यूएसए को मिला था इनका 31st प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर। शरीफ आदमी ओवरऑल, इनके स्पीचेस आप देखोगे बहुत जेंटलमैन टाइप के इंसान थे, मगर कुछ लोग होते हैं उनकी किस्मत खराब होती है। अब इनकी किस्मत ये थी, ये प्रेसिडेंट बने मार्च 1929 में। इनके जो प्रीडिसेसर थे कैल्विन कॉलेज, इन्होंने यूएस इकोनॉमी का काफ़ी हद तक सत्यानाश कर दिया था। बट हर्बर्ट हूवर जब तक पावर में आए, अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी थी और सारा जो ब्लेम है कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जॉब्स नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, अमेरिकन गरीब हो रहे हैं, सारा ब्लेम इवेंचुअली आ गया हर्बर्ट हूवर पे। और मैं हर्बर्ट हूवर के बारे में इतना पढ़ रहा हूँ आज के समय, ना सिर्फ ट्रम्प तो खुद कह रहे हैं कि मुझे हर्बर्ट हूवर मत बना देना। जो बाइडन ने भी हाल ही में मजाक में 5 महीने पहले कंपेयर किया था ट्रम्प को हर्बर्ट हूवर से कि अगर ये पावर में आ भी गया तो हर्बर्ट हूवर वाला इसका हाल होगा। हालांकि स्टेटमेंट को लेकर हर्बर्ट हूवर की जो फैमिली थी उन्होंने बाइडन की आलोचना करी और ये कहा कि देखिए हर्बर्ट हूवर का नाम मत खराब करिए, उनकी किस्मत खराब थी कि उनको एक खराब इकोनॉमी मिली, मगर अपने आप में वो एक अच्छे प्रेसिडेंट थे। तो अगेन देखिए यहाँ पे आप नोट करिए, कॉन्स्टेंटली एक बात एज्यूम ये की जा रही है कि एक बड़ा इकोनॉमिक संकट बहुत नजदीक है। और यहाँ पे आप कहोगे अच्छा रिसेशन की बात की जा रही है ना, कि यूएस में मंदी का डर है, रिसेशन का डर है। मगर एक बात बताइए, हाल ही में जो जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर आए हैं उसमें तो यूएस ने जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। अगर हम एक हफ्ते पहले के ही आर्टिकल देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सेकंड क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें यूएस इकोनॉमी 2.8% ग्रो करी है। यूएस की इकोनॉमी के साइज के हिसाब से बुरा तो नहीं है। और रिसेशन का मतलब ये होता है कि बैक टू बैक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में जारी है। तो अगर यूएस 2.8% ग्रो कर रहा है अभी क्वार्टरली, तो फिर रिसेशन का खतरा क्या हुआ? देखो रिसेशन का खतरा अभी नहीं है। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि जब बिल्कुल कोई चीज आपके सामने आ जाएगी तब रिएक्ट करेगी। आप नोट करना, स्टॉक मार्केट गेम ही है प्रिडिक्शन का। जो इन्वेस्टर हैं वो दूर का देखते हैं, वो कहते हैं आने वाले 3-4 क्वार्टर में क्या होगा, उसके हिसाब से हम खरीदेंगे बेचेंगे। अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंची हुई है, इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि अभी सबको दिख रहा है कि इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स देख रहे हैं इंडिया का भविष्य बहुत बढ़िया है, यहाँ पे मिडिल क्लास और स्ट्रांग होगी, यहाँ पे लोग और खरीदेंगे, कंपनीज और ग्रो करेंगी। तो यूएस के केस में हाल ही में जब अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सामने आया तो उसमें यह पता लगा कि बहुत ज़्यादा अमेरिकन हैं आज के समय जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। यूएस में बेसिकली सिस्टम है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, सरकार को बता सकता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। अगर वो साबित करता है तो सरकार उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। तो रिकॉर्ड नंबर पे यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है इसमें एक स्पाइक आया है। तो इससे अब होगा क्या? सरकार को ज़्यादा पैसा लोगों में बांटना पड़ेगा, नोट और छापने पड़ेंगे। इसमें इन्फ्लेशन ये लोग कैसे काबू कर पाएंगे समझ नहीं आ रहा। और जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होती तो इससे एक इंडिकेशन ये भी मिल जाता है कंपनियां अच्छा नहीं कर रही। और देखो ये ग्राउंड लेवल का इंडिकेशन है, जो नंबर्स में आपको दिखेगा कि कंपनीज अच्छा नहीं कर रही वो 2-3 क्वार्टर बाद, 6-7-8 महीने बाद आपको दिखेगा। तो ट्रम्प यही बात कर रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शन है और हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली जो अभी रुझान चल रहे हैं ट्रम्प वापस बन जाएंगे यूएस के प्रेसिडेंट। और जब तक वो प्रेसिडेंट बनेंगे यूएस की इकोनॉमी हो सकता है रिसेशन में जा चुकी हो। और इसी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी अब धीरे धीरे गिर रही है। ना अगेन देखो, मैं कुछ यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट कल गिरेगी उठेगी, परसों क्या होगा मैं कुछ उसके बारे में कह नहीं सकता। ठीक है, कोई कुछ नहीं कह सकता। काफ़ी बार स्टॉक मार्केट्स में ट्रैप भी बनते हैं, पहले उठेगी फिर गिरेगी, रुक के गिरेगी वगैरह। मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूँ
कि यूएस में रिसेशन का डर क्यों है। इवन दो आप देख रहे हो कि यूएस की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, तो ये रिसेशन का डर कहां से आ रहा है, यूएस की मार्केट क्यों गिर रही है और इसका लार्जर इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने काफी कम टाइम में, कम शब्दों में आपको ये सारा टॉपिक समझाने की कोशिश करी है। बाकी मार्केट में क्या होगा, कल को क्या हो जाता है, उस पर मैं कुछ यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू का जो कोड है PD10, ये आपको हेल्प करेगा इन गेटिंग मेजर डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी आईक्यू कोर्सेज, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी ऑप्शनल बैच हो, जुडिशरी, स्टेट पीसीएस, स्टडी आईक्यू की बुक्स आपको परचेज करनी है, हर जगह आप अगर लगाएंगे कोड PD10 तो आपके लिए मिलेगा एक मैसिव डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे, आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू के कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।